वंदे वांछितलावाय चंद्राधम कृतशेखराम प्रसारुणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जितने भी प्रभु प्रेमी अभी मुझे श्रवण कर रहे हैं, आज हम प्रथम नवरात्रि के इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी अगर अपना समय देंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम हर दिन माँ के रूप का वर्णन करें, माँ के विशेष वाहन का वर्णन करें, माँ की किस रूप में पूजा की जाती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम प्रथम नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दुर्गा जी का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा किया जाता है। हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा भी कही जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी दुर्गा है। ये पूर्व में सती थी और इनको सती नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे रामचरितमानस में अनेक पुराणों में ये कथा आती है कि भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी सती अपने पिता दक्ष के घर पर गई और वहां यज्ञ में सम्मिलित हुई। वहां उनको किसी ने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, आज के युग भाषा में कहे आदर नहीं दिया, और आदर न देने के कारण मां भगवती जो सती थी उनको दुख हुआ और उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अग्निकुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन भगवान शिव से प्रार्थना मांग की थी कि अगला जन्म मेरा जो भी हो वो मैं आप ही की पत्नी बनूं। तो वही शैलपुत्री बनी। हिमालय के यहाँ उत्पन्न होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इसीलिए हम शैलपुत्री की पूजा प्रथम नवरात्रि में उनकी करते हैं। इनका महत्व तो शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन मां के इस रूप की पूजा अर्चना होती है और मां शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करने वाली है, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी और सुंदर कहा जाता है। एक और बात हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में अगर चंद्र दोष हो तो वो चंद्र दोष की भी समाप्ति हो जाती है, उसमें सुधार होता है। इसलिए हमें मां शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए, मां भगवती का पूजन करना चाहिए। प्रथम नवरात्रि पे आप मन क्रम वचन से मां भगवती को शैलपुत्री की पूजा करें और जो भी आप श्रद्धा से मांगेंगे मां शैलपुत्री अवश्य आपको प्रदान करेंगे। तो ये नवरात्रि की प्रथम देवी का पूजन का विधान है। ऐसे ही हम शेष बचे हुए समय में अनेक जो हमारी 9 देवियों के 9 स्वरूप हैं, याद रखें पूरे विश्व में एक ही सनातन परंपरा ऐसी है जिसमें कन्या पूजन देवी पूजन की प्रथा है। और इस प्रथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए जिससे हमारी बहन बेटियों के प्रति आदर बढ़ सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।